सबसे पहले क्रांतिकारी हुई जोहर। और साथियों, ये वक्फ बोर्ड जो कानून बना है, काला कानून, इसकी लड़ाई छोटी नहीं है। इसके लिए सभी समुदाय को, मुसलमान के साथ, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो या बौद्धिस्ट हो, सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को एक नारा लगाया, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो। ये साथियों, क्योंकि यहाँ की आवाज दिल्ली तक गुजरना चाहिए। आवाज आप सभी को पता होगा, ये वक्फ बोर्ड जो एक्ट जो लाया गया है, ये मुसलमानों के जो धार्मिक स्वतंत्रता के छीनने का प्रयास किया गया है। ये हमारे मस्जिद और मदरसा की जमीनों को छीनने का प्रयास किया गया है। ये हमारे जो मस्जिद है, हमारे मदरसा है, उस पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है। इसको आप समझ सकते हैं कि बिहार में बौद्धिस्ट टेम्पल एक्ट बना था 1949 में, और आपको मालूम होगा तो बोध गया में जो बौद्ध मंदिर है, उस पे ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है आज भी। और आज भी हमारे अम्बेडकरवादियों और बौद्धिस्ट समाज के द्वारा पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा आंदोलन बिहार में हो रहा है। और आज भी 10,000 से ज्यादा लोग आज जो है वहाँ पे लगातार अभी धरना पर बैठे हुए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो बीटी एक्ट 1949 में जो बोध गया के लिए बनाया गया था, सेम एक्ट आपके जो है ये वक्फ बोर्ड के लिए बनाया गया है। और आने वाला समय में अगर हम लोग मजबूती के साथ नहीं लड़े तो वो दिन दूर नहीं कि मदरसा और मस्जिद के जमीनों को भी विकास के नाम पे सरकार के द्वारा कब्जा किया जाएगा और हम लोग मौन रहेंगे। साथियों, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, और सिर्फ हम लोग अकेले लड़ने से या अकेले एक सभा करने से यही नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा कि एनआरसी की लड़ाई हम लोग हार चुके थे, 3 तलाक की लड़ाई हम लोग हार चुके थे, कि मामूली से एक जनसभा करके हम लोग छोड़ दिए थे। नहीं, इस वक्त बोर्ड को, ये कानून को हम लोग सिर्फ यहीं तक अपना आंदोलन का नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे चंद्रशेखर आजाद जो बीमार में चीफ हैं, उन्होंने कहा कि रात से लेकर देश से लेकर जिला हर एक गांव तक बोर्ड कानून के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हर जगह पे हम लोग को लड़ाई लड़ेंगे, और हर घर तक। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कब्र में जब तक दफन नहीं कर दे, हम लोग नींद का चैन नहीं सोएंगे। आप लोग ये संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसको कब्र में जब तक दफन नहीं कर देते हैं, आरएसएस को कब्र में दफन नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग चैन का सांस नहीं लेंगे। क्योंकि साथियों, ये सत्ता ही आकर, सत्ता में आकर ही नरेंद्र मोदी ने इस कानून को, काला कानून को बनाया ना, तो आने वाले समय में जब इनको हम लोग जीरो से पिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, हम लोग फिर से अपने मुताबिक इस कानून को पूर्ण विचार किया जाएगा। और ये लड़ाई जब संसद में हमारे लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, हमारी बहुमत संसद में नहीं है, तो हम लोग सड़क पर लड़ना पड़ेगा। कि संसद अगर हमारा सुना हो जाए तो हम लोग को सड़क पर जो है अपने आवाज को करना होगा। भगत सिंह ने कहा था कि पैरों की सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। ये जो पहला समाज आदि जो है सत्ता है, इसको धमाका की जरूरत है। ये धमाका हम लोगों को सड़क पर बताना होगा। और इस काला कानून को, इस काला कानून को वापस लो। और साथियों, मैं आप सभी से, जब हम लोग संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान में पहला पेज पे लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। इस देश में हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है, आप सबको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग भारत का संविधान की बात करते हैं तो हम लोग भारत बोलना है या इंडिया बोलना है, हिंदुस्तान नाम का कोई जिक्र
हम लोग लड़ाई जीत सकते हैं। इसी के साथ सबसे पुनः एक बार हम लोग एक नारा लगाते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, सभी साथियों का पुनः शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत